तो जो सवाल पूछा है शिवा ने कि वुड का सब बताइए, हालांकि ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, बट कोशिश करते हैं। देखो, प्रेजेंट पास्ट में कोशिश करते हैं कैसे होगा। स्पेकुलेशन में तो इसका चांस हो सकता है। लेट्स से कि हम स्पेकुलेशन की बात करते हैं। एक उठा लेते हैं प्रेजेंट का स्पेकुलेशन। मैं कहता हूँ कि भाई शायद शायद वो कमरे में होगी। ये मेरा प्रेजेंट टाइम है। मुझे नहीं पता वो कमरे में है कि नहीं, बट मुझे इतना उम्मीद है कि वो कमरे में होगी। कहाँ जाएगी? ज़्यादातर कमरे में रहती है। शायद वो कमरे में होगी। शिफा ही है? शिफा आते हैं? Yes, sir, I am here only. ओके, शायद वो कमरे में होगी। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे लगाऊंगा कि शी, यहाँ मैंने वुड लगाया और वो स्टेट ऑफ बीइंग है, इस वजह से मैंने यहाँ पर जो वर्ब लगाया वो बी वर्ब लगाया। बी एक बेस फॉर्म होता है, वो एग्जिस्टेंस को दिखाता है। ये लगाया। और यहाँ मैं क्या दिखा सकता हूँ? यहाँ मैं अगर कोई जगह दिखाना है तो मैं प्रेपोजिशनल फ्रेज दिखा सकता हूँ, मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखा सकता हूँ, यहाँ मैं हो सकता है तो कोई नाउन भी दिखा सकता हूँ, कोई एडजेक्टिव भी दिखा सकता हूँ। तो शायद वो कमरे में होगी, तो शी वुड बी इन द रूम। देखो आराम से बन गया। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? अब इसी को, इसी स्टेट ऑफ बीइंग में अगर मैं इसको पास्ट कर दूँ, पास्ट टाइम कर दूँ, तो यही स्ट्रक्चर ऐसे बदल जाता है। सब्जेक्ट ये वुड, ये अपने बगल में पता ही चल गया होगा क्या लेगा? हैव लेगा। Have been. और वो बी जो है वो बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सेम रहेगा। ये तो अगर कोई बोले कि शी वुड हैव बीन इन द रूम येस्टरडे, तो हालांकि इसके कई मतलब निकल सकते हैं, ये कंडीशनल मतलब भी निकल सकता है, लेकिन हम जानबूझ के अभी स्टेट ऑफ बीइंग स्पेकुलेशन देख रहे हैं, तो अभी हम वही समझेंगे इसको। तो हम उसको स्पेकुलेशन की नज़र से देख रहे हैं। शी वुड हैव बीन इन द रूम येस्टरडे, कि शायद शायद वो कल कमरे में रही होगी। मैंने आप लोगों को दोनों वीडियोस भेज दिए हैं, मिल गया था ना? Yes, sir, got it. Yes, sir. Thank you. जी। तो अब देखिए, फिर से देखिए इसको। अगर मैं कहता हूँ कि दैट गर्ल वुड बी 20 ईयर्स ओल्ड, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि दैट गर्ल वुड हैव बीन 20 ईयर्स ओल्ड, क्या फ़र्क है दोनों में? क्या लगता है शिफा? Yes, sir, one is in present, like वो she would be like अभी वो हो सकती है 20 साल की, and the would have been यानी वो हो सकती थी रही at like होगी, past. वो रही होगी, हम्म रही होगी। लेट्स से मैंने कल एक लड़की को देखा, अब मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं वो शायद 20 साल की होगी, शायद कल की बात, बीती हुई बात, रही होगी इस तरीके से। अब मैं बोलूँ कि उस दिन शायद वो गुस्से में रही होगी। मैं इसको माइट से बना सकता हूँ, बट मुझे अगर वुड से बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? उस दिन शायद वो गुस्से में रही होगी, तो शी would have been Would have would been have been been would have been in angry, anger should have been been angry. angry that day, that day. ऐसे बोल सकता हूँ। तो स्टेट ऑफ बीइंग में स्पेकुलेशन में चल रहा है। अब ये एक्शन में भी आ सकता है। एक्शन है स्पेकुलेशन का। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, गेसिंग करना। अच्छा, एक्शन है और ऊपर से प्रेजेंट टाइम है, तो हम क्या करेंगे? अभी भी हम वुड बोलेंगे, अभी भी बी बोलेंगे, बट यहाँ हम एक एक्शन वर्ब भी लगाएंगे आईएनजी में। ये लगाना पड़ेगा। जैसे कि सपना शायद अभी टीवी देख रही होगी। अब मुझे वुड से ही इसको बोलना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि सपना वुड बी Would be watching Watching TV right now. टीवी राइट। Right.
ओके, वो मेरे बारे में सोच रहा होगा, अंदाजा है। He would He be thinking about He you. would have. he would be thinking about me, इस तरीके से। वो अब इसी को मैं पास्ट कर देता हूँ, पास्ट टाइम। कल रात वो मेरे बारे में सोच रही होगी। तो अब यही कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस Would have been Plus verb वर्ब आईएनजी प्लस plus ऑब्जेक्ट। would have been तो शी would would have have been been thinking thinking about me about कल me रात, लास्ट last नाइट, night. about last night. लास्ट नाइट, ऐसा हो सकता है। तो एक्शन में हो गया। अब इसी को अगर मैं पोजीशन में देखूं, लेट्स से पोजीशन में देखूं और मैं प्रेजेंट टाइम में हूं, और प्रेजेंट टाइम में मैं अंदाजा लगा रहा हूं, गेसिंग, स्पेकुलेशन। इफ आई से शायद उसके पास कुछ पैसे होंगे, अभी होंगे, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं, यहाँ वुड लगाया, पोजीशन का वर्ब क्या होता है, हैव होता है। Have heard. हैव होता है क्योंकि मॉडल तो अपने साथ भाई अपने बगल में बेस फॉर्म ले गया, तो सबको पता है ना। Yes, कोई अपने बगल में हैड तो ले ही नहीं सकता ना, नहीं ले सकता है। तो शायद उसके पास कुछ पैसे होंगे, ही वुड हैव सम मनी। Money. क्योंकि मैं कह रहा हूं कि स्पेकुलेशन है, इसलिए आप उसकी नज़र से देख रहे हो। अगर सिर्फ कोई लिख करके दे, बोले कि बेटा बताओ ही वुड हैव सम मनी की हिंदी क्या होगी, तो दिमाग चकराएगा कि नहीं चकराएगा। दिमाग कभी कंडीशनल सोचेगा, कभी हो सकता है कुछ और सोचने लगे, इसीलिए प्रॉब्लम होती है ना वुड में। अभी आप Yes, sir, a lot. तो इससे ये साबित होता है कि एक वुड कई काम करता है। लेट्स सी कि यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पर 4 लड़के हैं और ये चारों की गर्लफ्रेंड है। अब इसको ये कह रहा है मेरी है, कह रहा है मेरी, अरे भाई सबकी है, ठीक है। तो जो वुड है ना, वो स्पेकुलेशन भी काम कर रहा है, वो कंडीशनल में भी काम कर रहा है, वो कई बार पास्ट के होता है ना कि मैं ये करता था, रिपीटेशन को भी दिखाता है, कितना सारा काम करता है। तो हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे, बात, व्यवहार, जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, बैकग्राउंड सब मैटर करेगा। तो ही वुड हैव सम मनी। अब अगर मैं इसको पास्ट में कर दूं, पास्ट टाइम में, तो क्या हो जाएगा, मॉडल अपने बगल में पहले हैव लेगा और बगल में फिर थर्ड फॉर्म लेगा, तो वुड हैव हैड हो गया कि भाई कल उसके पास कुछ पैसे रहे होंगे। कैसे हो जाएगा, ही वुड हैव हैड सम मनी yesterday। ये देखो, he would have had some money yesterday। तो ये मतलब भी देता है वुड, बट बहुत ज़्यादा यूज में नहीं होता है क्योंकि लोग इसको जल्दी नहीं समझ पाते हैं जी। तो ये तो स्पेकुलेशन की नज़र से हो गया। सेम स्ट्रक्चर कंडीशनल की नज़र से आता है, जो आप लोगों ने सीखा है। तो इसमें भी प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है। तो अगर प्रेजेंट टाइम है और मैं अभी रिजल्ट की बात करूँगा, रिजल्ट की बात, ओनली रिजल्ट पार्ट, मैं प्रेजेंट में कह रहा हूँ कि वो मुझे डांटती, सिर्फ मुझे इतना बोलना है कि यार वो मुझे डांटती। अब मैं प्रेजेंट टाइम में हूँ, तो फिर मैं क्या बोलूँगा, सब्जेक्ट प्लस वुड, वर्ब का कौन सा, बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म कह सकते हो इसको, प्लस ऑब्जेक्ट। वो मुझे डांटती, शी वुड Called me. स्कॉल्ड मी। अब कोई अगर ऐसे लिख करके दे दे कि शी वुड स्कॉल्ड मी, कोई बोले इसकी हिंदी बताओ, इसकी हिंदी ये भी तो हो सकता है कि वो मुझे डांटती थी, रिपीटेशन नहीं हो सकता है, यूज्ड टू वाली फीलिंग। सोचो Yes, sir. तो इससे साबित होता है
देखिए ऐसे नहीं समझ पाओगे, आप ही जब बोलोगे बोलने वाले को ही पता होगा कि वो क्या बोल रहा है, तब सुनने वाला उसकी बातों से अंदाजा लगाएगा। अगर मैं इसी को पास्ट में ले जाऊं, पास्ट टाइम में ले जाऊं, तो पास्ट टाइम में यही स्ट्रक्चर मैं हिंदी में बोल दूं कि यार उसने मुझे डांटा होता। अब इसमें कंप्लीटेड एक्शन आ गया, पास्ट की फीलिंग आ रही है, तो सब्जेक्ट वुड हैव, वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसने मुझे डांटा होता मतलब शी वुड हैव, शी वुड हैव स्कॉल्डेड मी। सोचो, खाली लिखा है शी वुड हैव स्कॉल्डेड मी तो अकेले नहीं समझ पाओगे। और देखो मैं इसमें अभी मैंने एक्शन में इसको दिखाया, मैं इसी को मतलब मैं कंडीशनल में ही हूँ, मैं प्रेजेंट टाइम में हूँ, और मैं इसको स्टेट ऑफ बीइंग अगर कर दूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं रिजल्ट को दिखा रहा हूँ कि मैं कमरे में होता, ये मैं रिजल्ट पार्ट दिखा रहा हूँ, कोई गलत फहमी में ना रहे। मैं कमरे में होता तो मैं क्या बोलूँगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पता ही है नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज आ सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकता है, इटीसी। मैं कमरे में होता यार, आई वुड बी इन द रूम। तुम मेरी बाहों में होती डार्लिंग, यू वुड बी इन माई आर्म्स। हमारा बच्चा हमरे साथ होता, आवर चाइल्ड वुड बी विद अस। देख रहे हो, और ठीक मैं इसका पास्ट कर दूं, पास्ट टाइम, और हम कंडीशनल में ही हैं, कंडीशनल है, मैं पास्ट में बोल दूं कि मैं कमरे में होता, मीनिंग वही है बट मुझे पता है कि मैं पास्ट में बोल रहा हूँ, हिंदी तो सेम साउंड करेगी। मैं कमरे में होता भाई, या कई लोग हिंदी ऐसे बोलते हैं कमरे में हुआ होता, अपने हिसाब से हिंदी बोल देते ना, मैं कमरे में हुआ होता। वो कुछ भी हिंदी करे, मुझे पता है कि मुझे पास्ट में बोलना है, तो जब मैं पास्ट में बोलूँगा तो मैं ही पास्ट का स्ट्रक्चर लगाऊंगा ना, क्योंकि मैं ही बोलना चाहता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, would have been, have been। have been उसके बाद आपको पता ही है, in the room. ये सब लगा दो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो मैं कमरे में हुआ होता, आई Would have been in the room. would have been in the room। हम एक साथ रहे होते, हम We would have been एक together. साथ रहे होते, Together. We would have been we would have been together, मतलब एक साथ हुए होते, together। सर ये जो वी आई वुड हैव बीन इन माय रूम, इसके दो मतलब निकलते हैं ना, कि मैं शायद कमरे में हुआ होता पर था नहीं, ये एक मतलब, और एक स्पेकुलेशन में शायद से मैं कमरे में हुआ होऊंगा, लाइक दैट सर। यस, सही पकड़ी है मतलब शिफा। एक स्पेकुलेशन में क्या मतलब, एक हुआ होऊंगा और एक शायद से नहीं था, ऐसा। यस, एकदम। तो आई, यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन ना शिफा? यस सर। ओके, गुड। तो आई वुड हैव, लेट्स से आई वुड हैव बीन है, बीन इन द रूम। कोई ऐसे लिख कर दे दे, बोले भाई बताओ इसका मतलब क्या है, तो इसके दो मतलब, एम्बिग्यूटी तो रहेगी दो मतलब मैं लिख दूँ इसके टू मीनिंग्स है, टू मीनिंग्स। अगर हम इसको स्पेकुलेशन सोचे तो इसकी हिंदी क्या होनी चाहिए, शायद मैं कमरे में रहा होऊंगा या हुआ होऊंगा। वो मुंबई की भाषा बोलती है ना, वो क्या बोलोगे, हुआ हुआ होऊंगा। होगा. ओके, हुआ होऊंगा, होऊंगा या रहा होऊंगा, वरेवर। शायद मैं कमरे में, चलो इस मुंबई भाषा लिखता हूँ, हुआ होऊंगा, शायद मैं कमरे में हुआ होऊंगा। इसका पता है, इसका एक और मतलब हो रहा है, कमरे में हुआ होगा मतलब हो सकता है जन्म इसका कमरे में हुआ हो, है गेटिंग द पॉइंट।
एनीवेज ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, कंडीशनल थर्ड का रिजल्ट है ना अगला पॉइंट। तो रिजल्ट के हिसाब से क्या होगा, आई वुड हैव बीन इन द रूम, मैं कमरे में हुआ होता, मतलब अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कमरे में हुआ होता, मतलब मैं कमरे में नहीं था। तो आई कहाँ गया, आई वुड हैव बीन इन द रूम के दो मतलब है, एक कि शायद मैं रहा हूँगा, ठीक है, मुझे याद नहीं, मैं नशे वशे में था, पता नहीं, शायद मैं उसी कमरे में रहा हूँगा, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। और दूसरा है कि दो आई वॉज नॉट इन दैट रूम येट देर वॉज ए चांस आई वुड हैव बीन इफ सर्टेन थिंग्स हैड हैपन in as a result, as a consequence, I would have been. ये करण समझ रहा हो, करण गेटिंग Yes, sir. Getting it. गेटिंग दो मतलब हुआ ना, देखो साफ साफ दो मतलब है, समझना चाहेगा तो समझ लेगा। Sir, like if you had got there, I would have been in the room. बिल्कुल। yes, let's say if I say कि if that girl had been there I would have been in that room, मतलब अगर वो लड़की उधर रही होती तो मैं उस कमरे में रहा होता, means there is a condition, it means I wasn't there. और सोचो अगर अभी आप कंडीशनल में ही हो और लेट्स से कि आप प्रेजेंट में हो और आप पोजीशन दिखा रहे हो, मेरे पास एक कार होती, अब मैं कह रहा हूँ कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट भी सोचेंगे हम, हिंदी जो भी साउंड कर रहा हो, मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट, तो मेरे पास एक कार होती बोले तो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास एक कार होती, आई वुड हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार नहीं है, गेटिंग द पॉइंट, मेरे पास कार होती मतलब मेरे पास कार नहीं है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास कार होती, इफ आई वर रिच आई वुड हैव अ कार। मैं अधूरा वाला पार्ट लिख रहा हूँ, पता है ना, रिजल्ट पार्ट लिख रहा हूँ। अब पास्ट टाइम में ले जाओ कि मेरे पास एक कार होती, मैं हिंदी सेम लिख रहा हूँ, बट ये मैं कह रहा हूँ कि पास्ट है तो पास्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि पास्ट है ना, मैं स्पीकर हूँ, आप बोलोगे तो आपको पता होगा, तो आप कैसे बोलोगे मेरे पास एक कार होती या हुई होती, जो भी मुंबईया भाषा में जो भी आप सोचो, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, तो कैसे करोगे, इसी को क्या करना होगा, ऐड करोगे ना, I would have had a car. आई वुड हैव हैड अ कार, ये अधूरा सेंटेंस है, पूरा है कि अगर मैं वहाँ गया होता तो मेरे पास कार हुई होती या वट एवर, अगर उन दिनों में पैसे कमा लिया होता तो मेरे पास एक कार हुई होती, यू कैन ऐड एनी सेंटेंस। तो अब आपने एक ही स्ट्रक्चर को दो लेवल से देखा, एक स्पेकुलेशन लेवल पे, एक कंडीशन लेवल पे। अगर मैं इसी को कंटिन्यूटी एक्शन में दिखा दूं, कंटिन्यूटी एक्शन, कंटिन्यूटी एक्शन का मतलब है मेरे मन में कंडीशनल चल रहा है, कंडीशनल क्या हो गया भाई, कंडीशनल, और मैं इसको कह रहा हूँ कि प्रेजेंट टाइम है, और मुझे कंटिन्यूटी भी दिखाना है कि मैं खेल रहा होता, तो मैं इसी को कैसे बोलूँगा, सब्जेक्ट वुड बी वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो मैं खेल रहा होता, आई वुड बी प्लेइंग। इसी को आप लोगों ने स्पेकुलेशन में क्या देखा था, शायद मैं खेल रहा होऊंगा, या ऐसा देखा था। अच्छा अब देखो, इसी को पास्ट में कर दो, पास्ट टाइम में, कि मैं खेल रहा होता, तो कैसे बोलोगे, सब्जेक्ट वुड हैव बीन, I would have been.
वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खेल रहा होता, आई वुड हैव बीन प्लेइंग। तो अब मैं चाहूँगा कि फ़िलहाल 2 मिनट सिर्फ करण शिफा से पूछे, इन्हीं में घुमाए जितना घुमा सकता है, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए, अगर इस वुड के साथ कोई हैव टू लगा दे तो हैव टू, खाली हैव टू नहीं होगा, इस टू के बगल में भी क्या होगा, एक वर्ब का बेस फॉर्म। अगर ये हो जाए, वुड के साथ हैव टू आ जाए, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसके भी 2 मतलब तो निकल ही सकते हैं। अगर हम वुड को, लेट्स से अगर मैं वुड को पॉसिबिलिटी की नज़र से देखूँ, पॉसिबिलिटी संभावना, मतलब चांस, मतलब हो सकता है नहीं हो सकता है की नज़र से देखो, हो सकता है इस वाली नज़र से देखो, तो इसका मतलब क्या होगा? इफ़ आई से कि सब्जेक्ट वुड हैव टू, वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म कहते हैं कुछ लोग, ऑब्जेक्ट। मैं बोलूँ कि यू वुड हैव टू, you would have to go there। अब इसकी हिंदी क्या हो सकती है? ऐसे देखकर तो हिंदी समझ में नहीं आएगी। तो you would have to go there, it means कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तुम्हें शायद वहाँ जाना होगा या जाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें वो हो गया कि हो सकता है चांस है, जाना भी पड़े ना भी जाना पड़े, हो सकता है तुम्हें जाना पड़े। अलग अलग हिंदी है, हो सकता है कि तुम्हें वहाँ जाना पड़े या जाना होगा, इस तरीके से। ये जाना हो सकता है तुम्हें वहाँ जाना हो। अलग अलग हिंदी है लोग, जाना पड़े, जाना हो। इट मीन्स कि अभी बंदा गया नहीं है, इसे साफ पता चला है कि गया नहीं है, सब्जेक्ट अभी वहाँ गया नहीं है, लेकिन संभावना है कि वो जा सकता है, या वो जाएगा। संभावना है कि वो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं कह दूँ कि यू और वुड हटा के विल कर दूँ, यू विल हैव टू गो देयर। अब इसके अंदर है कि तुम्हें जाना ही होगा, सर्टेनिटी, जाना ही होगा, मतलब कि यह तय हो चुका है, तय कंपल्शन हो चुका है कि तुम वहाँ जाओगे, तुम वहाँ जाओगे। ये है। तो कुछ लोग वुड से नहीं बोलते हैं क्योंकि वो उन्हें लगता है इससे अच्छा तो मैं मे से बोल दूंगा, यू नो, यू मे हैव टू गो देयर। इससे अच्छा तो मैं माइट से बोल दूंगा, भाई यू माइट हैव टू गो देयर। सबका मतलब तो एक ही है ना कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। तो ये वुड एक काम ये करता है। ओके, अब है कि अगर लेट्स से हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस, अब मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से कि मैंने यहाँ कॉल किया है किसी को, ये हस्बैंड है, अभी घर पर है, प्रेजेंट टाइम है, और इसकी वाइफ मान लो अपने मायके में है। हस्बैंड ने फ़ोन किया और हस्बैंड अभी किचन में है कि अच्छा सुनो, आज आ रही हो क्या? वाइफ नहीं आज नहीं, मैं तो अभी 2 दिन बाद आऊँगी। ओहो, 2 दिन बाद आओगी? अगर तुम आती तो यार मुझे ये रोज़ रोज़ खाना नहीं पकाना पड़ता यार। इट मीन्स कि अभी इन दिनों इसको क्या करना पड़ रहा होगा, रोज़ रोज़ खाना पकाना पड़ रहा है। ये तय है ना, प्रेजेंट में ऐसा ये कर रहा है ना, पका रहा है। अभी प्रेजेंट में फ़ोन करके कह रहा है कि अरे यार तुम नहीं आ रही हो, अगर तुम आती ना
अगर तुम आती, कल्पना कर लो कि अगर तुम आती तो मुझे ये रोज रोज ना करना पड़ता। ये कोई कंडीशनल थर्ड नहीं है, सेकंड है। इफ यू केम, इफ यू केम, इफ यू केम बैक, अगर तुम वापस आ जाती, आई वुड नॉट हैव टू कुक फूड। इट मीन्स कि वापस नहीं आई है अभी, और इसको अभी खाना पकाना पड़ रहा है बेचारे को। ये कह रहा है नहीं यार मुझे खाना पकाना नहीं पड़ता, आई वुड नॉट हैव टू कुक फूड, इस तरीके से। ओके, यह बोले यहाँ पर उसकी वाइफ है, एकदम हेल्दी है, फिट है, यहाँ पर हस्बैंड है। हस्बैंड कह रहा है कि यार अच्छा हो तुम हेल्दी हो, अगर तुम बीमार होती ना रोज़ मुझे बर्तन धोने पड़ते। प्रेजेंट में बैठे बैठे कल्पना कर रहा है, अगर तुम बीमार होती, इफ़ यू वर इल या सिक, मुझे रोज़ बर्तन धोने पड़ते, आई वुड हैव टू डू डिशेज। तो देखो यहाँ भी हैव टू आ रहा है, वुड हैव टू आ रहा है, ऐसा करना पड़ता मुझे, आई वुड हैव टू। अब देखो, अब अगर मैं इसको वुड हैव हैड टू कर दूं तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अब देखो, स्पेकुलेशन, पास्ट टाइम, शायद उसे खाना पकाना पड़ा होगा, शायद उसे खाना पकाना पड़ा होगा। तो इसमें भी हम ऐसे बोल सकते हैं, सब्जेक्ट वुड हैव हैड टू, वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कैसे हो जाएगा कि ही वुड हैव हैड टू कुक फूड। तो एक ये तरीका है, बट ये तरीका लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं, ही माइट हैव, यू नो, शायद खाना पकाना पड़ा होगा, ही माइट हैव हैड टू कुक फूड, या वो कर देते हैं ही मे हैव हैड टू कुक फूड। अंदाज़ा लगा रहे कि हो सकता है यार उसको खाना पकाना पड़ा होगा, रात को वहीं पर वो थी, हो सकता है उसको खाना पकाना पड़ा होगा, ऐसे। तो एक तो ये स्पेकुलेशन में यूज होता है, एक ही कंडीशनल में जा सकता है, एक जा सकता है कंडीशनल थर्ड पे, कि अगर बोलूँ कि अगर तुम वहाँ नहीं आती, इफ़ यू हैड नॉट कम देयर, मुझे खाना पकाना पड़ा होता, आई वुड हैव हैड टू। ये देखो, अगर मैं ठीक नहीं हुई होती तो मुझे नौकरी छोड़ देनी पड़ जाती, इफ आई हैड नॉट गॉट वेल आई वुड हैव हैड टू लीव माई जॉब। तो समझ में आ रहा है? तुम वक्त पर आ गए, अगर तुम वक्त पे नहीं आते तो मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ जाता। इफ़ यू हैड नॉट कम ऑन टाइम आई वुड हैव हैड टू कॉल द कॉप। ऐसे अरे समझ में थोड़ा बहुत? ऐसे यूज होता है। सर एक स्पेकुलेशन का एक और एग्जांपल दे दीजिए ना। स्पेकुलेशन देखो, इसको प्रेजेंट में भी देखो, पास्ट में भी देखो। लेट्स से कि शी वुड हैव टू लीव हर जॉब।
अब इसका क्या मतलब हो सकता है? ऐसे लिखा, शी वुड हैव टू लीव हर जॉब। नौकरी छोड़ना शायद पड़ उसे सकती जॉब उसको छोड़ना अपनी जॉब पड़ेगा, पड़ छोड़ना सकती पड़ेगा। छोड़ना पड़ सकता है ना, शायद, स्पेकुलेशन। चांस है। बताओ भाई शिफा, अपनी भाषा में बताओ क्या होगा। शायद से उसको अब उसका जॉब छोड़ना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि शी विल हैव टू लीव हर जॉब, अब उसको उसका डेफिनेटली जॉब पड़ा, छोड़ना ही उसको है, मतलब छोड़ना देयर इज नो पड़ा, ऑप्शन। डेफिनेटली पड़ेगा। मैं यहाँ पर कह दूँ कि शी माइट हैव टू लीव हर जॉब, शायद लिटिल चांस, मैं बोल दूँ शी मे हैव टू, 50-50। बिट मोर चांस, मैं बोल दूँ शी कुड हैव टू। लेस। करना Very पड़ less। सकता है। सब हम हिंदी जो भी बोल दे, सब चांस ही की बात कर रहे हैं ना, यस सर, सब चांस है। स्पेकुलेशन। And sir, what if I say she is going to have to leave her job? गोइंग टू, She is going to अभी have to leave her job. शी इज करंटली गोइंग टू लीव। जब गोइंग टू लगा देते हैं तो गोइंग टू में एक तो सर्टेनिटी भी आती है एक जगह, पता है ना, यस सर, एकदम, और एक अंदाज़ा भी रहता है। गोइंग टू तो इस दोनों काम करता है। चलिए, अब अगर मैं इसको कहता हूँ पास्ट में ले जाता हूँ, पास्ट टाइम स्पेकुलेशन, मैं कहता हूँ कि शी वुड हैव हैड टू लीव हर जॉब। अब क्या इसका मतलब होगा? जॉब को उसे छोड़ना जॉब छोड़ना पड़ता पड़ा, उसको पड़ा, जॉब पड़ को जाता, छोड़ना पड़ सकता था, मीन्स हो पड़ सकता था जाता। पर हुआ नहीं। यस सर, और कुछ समझ सकते हैं? उसको अपनी जॉब छोड़ने पड़ जाती, शायद उसे पड़ा है जी। शायद। Yes, sir. तो शायद उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। She ऐसे would काम have चलेगा? to, should have had to leave. Should have. सर आई थिंक एक तो स्पेकुलेशन में ऐसा है कि उसको उसकी जॉब छोड़नी पड़ जाती है, पड़ सकती थी पर उसने छोड़ी नहीं, और एक है शायद से उसने अपनी जॉब छोड़ दी। यस, यही कंफ्यूजन है। शिफा पूरा अंदर तक अब समझ रही है। वो सर आई एम स्पेंडिंग आवर्स ऑन दिस। ये एक लड़की है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अब इसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी होगी कि छोड़नी नहीं पड़ी होगी, इसका मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो मैं क्या लगा रहा हूँ? अंदाज़ा लगा रहा हूँ, गेसिंग कर रहा हूँ। मैं बैठे बैठे कह रहा हूँ कि यार मुझे तो लगता है ना कि इसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी होगी। तो छोड़नी पड़ी होगी मतलब कि मुझे लग रहा है कि इसने छोड़ दी होगी, मजबूरी में जाकर के छोड़ दी होगी। मतलब मुझे अंदर से लग रहा है कि नौकरी छोड़ दी। अगर वाकई छोड़ दी तो मैं टेंस पे बात करूँगा, शी लेफ्ट हर जॉब। मुझे लग रहा है कि यार इसको ना नौकरी छोड़नी पड़ी होगी, कंप्लीटेड एक्शन, इसको सब कुछ स्वीकार करना पड़ा होगा, इसको उस लेटर पर साइन करना पड़ा होगा। तो ये सब क्या हो रहा है? अंदाज़ा है और लग रहा है कि ये घटनाएं घट चुकी हैं, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। अंदर में मैं किसी को बोलूं कि अच्छा आप कल उस आदमी के साथ थी, वो तो बहुत बोलता है, आपको तो उसके हाँ में हाँ मिलानी पड़ी होगी। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या हाँ में हाँ मिलानी पड़ी होगी मतलब कि कहीं ना कहीं मुझे अंदर से लग रहा है कि वो आदमी कुछ कहा होगा और आपने हाँ में हाँ मिलाया होगा, ऐसा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो मैं उसको इस वे में कह रहा हूँ कि आपको हाँ में हाँ मिलाना पड़ा होगा।
तो मैं कैसे बोलूँगा? You would have had to. बोलना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं, बोलना ही पड़ेगा ना, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। या तो माइट लगाओ, तो वुड को आप रिप्लेस कर सकते हो कैसे भी, बाकी तो नहीं रिप्लेस कर सकते ना। ये जो वुड हैव हैड टू है, वुड में कन्फ्यूजन है, तो इसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? माइट कर सकते हो। Might. इसकी जगह मे कर सकते हो। पक्का करना पड़ा होगा तो मस्ट कर सकते हो। ये सब कर सकते हो ना, अंदाजा तो ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी होगी। ये इसका मतलब है, उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी होगी। अगर मैं बोल दूं कि उसने शायद अपनी नौकरी छोड़ दी होगी, तो मैं ये हैड टू तो नहीं लगा सकता ना। मैं सीधा बोलूँगा शी मे हैव लेफ्ट, माइट हैव लेफ्ट, वुड हैव लेफ्ट, यू नो। गेटिंग द पॉइंट? चलो, अच्छा बैठे बैठे बताओ कि अच्छा कल आप तो अपने मायके थी, तो आपके पति को खाना पकाना पड़ा होगा। बताओ कैसे बोलेंगे? करण बताएगा कि भाई आप तो मायके थी, तो आपके पति को खाना पकाना पड़ा होगा। चले गए आप लोग? नहीं सर। Your husband would have Your had to husband cook the food. might have had to cook आप food. माइट लगाओ, मे लगाओ, वुड लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपको हैव हैड टू बोलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? खुद ही Yes, सोचो। sir. आपको बोलना ही पड़ेगा, आपसे बच नहीं पाओगे। जैसे एक पति कह रहा है यार कल मेरी लड़ाई हो गई पत्नी से, तो उसका दोस्त कह रहा तो तुझे ही चुप बैठना पड़ा होगा। Yes, sir. अब वो कैसे बोलेगा? इंग्लिश में You उसको would बोलना है have had to be You would quiet. have had Quiet. to You might. You would might. You would या तो have बोलेगा कि had यू माइट हैव हैड टू quiet. कीप क्वाइट, या यू वुड हैव हैड टू कीप क्वाइट। Yes, sir. मॉडल में से कोई एक मॉडल तो लगाना पड़ेगा ना उसे। Yes, sir. एक मॉडल तो चाहिए उसको अंदाजा में। हाँ में हाँ मिलाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा सर? हाँ में हाँ मिलाना मतलब कि अग्री करना, रिलक्टेंटली। Agree. यू वुड हैव हैड टू अग्री विद हिम रिलक्टेंटली। Reluctantly. जी, ये है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि फिर इसको कैसे बोलेंगे कि शायद उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी होगी, छोड़नी पड़ी होगी। She would have had to Might left her job. have to left to leave the She job. would You have would have had leave to her job, leave her job. Her and job. she might have Might have had had to leave her Leave job. her job. leave her job, या she may have You had have to had to leave leave her her job. job। उसे पक्का अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी होगी। She must have had to Must leave have her had to job. leave her leave her job. job। अब अगर मैं बोल दूं कि शायद उसे अपनी नौकरी छोड़नी थी, शायद She उसे must. अपनी नौकरी छोड़नी थी। She might had to leave her Might job. have left her job. She might had to leave her job. जैसे शैली कह रही है, शैली कह रही है कि शी ये कह रही शी माइट She might हैड टू लीव हर जॉब। Yes. लेकिन शैली को ये पता है ना कि मॉडल अपने बगल में ऐसे हैड नहीं ले सकता है। have had. मॉडल अपने बगल में डायरेक्ट हैड टू ले लेगा क्या? ले No, सकता है? sir. असंभव No, है, sir. है ना? असंभव है, फिर ये सेंटेंस Yes. गलत हुआ ना। She might have to leave Might job. have had. So अगर she might have to leave the job. ये बालिका बधू, अगर मैं बोलूँगा कि शी माइट हैव टू लीव,
शी माइट हैव टू लीव हर जॉब। तो अगर She माइट might have. अगर माइट अपने बगल में हैव टू ले रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं प्रेजेंट को दिखा रहा यस सर। है ना? She might have left her job. प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है। अब बताओ, इसका मतलब तो हो गया कि शायद उसे नौकरी छोड़नी पड़ सकती है अभी से लेकर फ्यूचर तक, है ना? इसका तो ये मतलब हो गया ना। यस देखो सर। देखो, यस है ना? लेकिन शायद उसे अपनी नौकरी छोड़नी थी। जैसे मैं बोलूँ कि शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अब मैं कैसे बोलूँगा? शायद होनी को कुछ Maybe, और ही मंजूर था। maybe Allah wanted something else. यस, तो घुमा फिरा करके बोलेंगे, मॉडल के चक्कर में नहीं फंसेंगे। फंस जाएंगे ना फिर तो यस सर। घुमा फिरा कर बोलेंगे। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया। शैली तो अपना काम निकालेगी। हट ना, कौन किसको समझ में आ रहा है कि हैव टू लेगा कि नहीं लेगा? हैं? शैली तो अपना जुगाड़ कर लेगी, हैड टू बोल के निकल जाएगी, बच जाएगी। लेकिन जिसको पता है कि नहीं यार, माइट अपने बगल में हैड टू कैसे लग सकता है, हाँ, नहीं लगा सही है सर। तो वो बंदा यस फिर सर। घर जाकर सोचेगा नहीं यार, इतनी कूल गलत बोल डूड गया। लेडी, एकदम लॉन्ग स्ट्रेट हेयर लेडी, ये गलत कैसे बोल सकती है? हैं? ये होगा फिर। से सोचता रहे मैंने तो बोल दिया। यस यस, वही होता है। तो बहुत लोग गलत बोलते हैं, कहाँ कोई टोकने जा रहा है। तो अगर किसी को मॉडल में ही बोलना होगा तो उसके पास फिर उपाय एक ही है कि वो फिर यहाँ अगर हैड टू बोलेगा तो यहाँ हैव लगाना ही पड़ेगा ना उसे, मजबूरी में, यस सर। है ना? यानी कि फिर एक ही स्ट्रक्चर दो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो कि शायद उसे छोड़नी पड़ी होगी, सेम, और शायद उसे छोड़नी थी, सेम। एक ही अंग्रेजी दो काम कर रहा है, इसलिए लोग फंस जाते हैं। शायद उसे दिल्ली जाना था। ओह 11 बजे बैच भी, प्रॉब्लम है कि मैं फंस यस जाता हूँ। सर। शायद उसे दिल्ली जाना था, कोई अगर ऐसे बोले, ही वुड हैव हैड शायद टू। उसे दिल्ली जाना था, और मैं बोलूँ कि शायद उसे दिल्ली जाना पड़ा होगा। फेम आई है। ठीक है, तो इसको आप आराम से सोचिएगा। टू बी कंटिन्यूड करते हैं। करण सोच रहा है कि क्या एसएससी की तैयारी करूँ मैं, क्या है ये सब पंगे? Sir, I'm very clear with these concepts. Sir, I'm not even a little bit confused about these. कोई नहीं, इसको आराम से सोचिए। मुझे जाना होगा गाइस।